ये भी बिल्कुल सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने थ्योरी में पढ़ा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट अ ग्लास फुल ऑफ हॉट मिल्क इज पोर्ड ऑन टू द टेबल। तो आपने मिल्क को टेबल पे फैला दिया है एंड इट बिगिंस टू कूल ग्रेजुअली, दो ठंडा होना शुरू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन कौन सी गिवन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द रेट ऑफ कूलिंग इज कॉन्स्टेंट टिल मिल्क अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। तो ये तो गलत है, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपने पढ़ा है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से आप देखें कि शुरू में जो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है, बाद में रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कम है। तो यहां पे ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कांस्टेंट है, सो दिस इज रॉन्ग। बी पार्ट में कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ मिल्क फॉल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो ये बात ठीक है। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से आप ग्राफ देखें, वहां पे 4 ग्राफ्स हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है दैट फॉल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली विद टाइम। इस तरह से ये ग्राफ है। ठीक है, द टेम्परेचर टाइम एंड दिस फॉल्स एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में कह रहा है व्हाइल कूलिंग देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द मिल्क टू द सराउंडिंग as well as from the surrounding to the milk, but the net flow of heat is from milk to the surrounding and that is why it cools। तो बिल्कुल ठीक है कि मिल्क है, मिल्क के अंदर हीट सराउंडिंग से मिल्क में आ रही है और मिल्क से सराउंडिंग में हीट जा रही है। तो अगर आने वाली हीट जाने वाली हीट से कम है, ठीक है, तो कूलिंग होनी शुरू हो जाएगी, उल्टा होगा तो गर्म होना शुरू हो जाएगा। So C option is correct. D, all 3 phenomena, conduction, convection and radiation are responsible for the loss of heat from the milk to the surroundings। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मिल्क के जो लेयर्स हैं उनके अमंग कंडक्शन हो रहा होगा, ठीक, और इससे रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन लॉस भी हो रहा है। ठीक है, और जो इसके आसपास सराउंडिंग एयर होगी उसमें कन्वेक्शन चल रहा होगा और विद इन द मिल्क भी कन्वेक्शन चल रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फिनोमेना है ये मिल्क की कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो बी सी डी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग। सो दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को पढ़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।